नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आज 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। बता दें, इन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को 30 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की और इस संबंध में कई पत्रकार से पूछताछ भी की। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। न्यूज क्लिक को चीन की फंडिंग के आरोप के बीच अब पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों को पैसा देने का मामला एक बार फिर से खड़ा हो गया है। सार्वजनिक मीडिया रिपोर्टों और कंपनी के बयानों के अनुसार कम से कम 4 चीनी कंपनियों ने कहा कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड में दान दिया। हालांकि संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं उनमें टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए दिए थे। चीनी नेटवर्क और टेलीकॉम दिग्गज हवावे ने पीएम केयर्स फंड में पैसे दिए थे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें बताया गया है कि शाओमी ने 10 करोड़, वावे ने 7 करोड़, वन प्लस ने 1 करोड़, ओप्पो ने 1 करोड़ और टिकटॉक ने 30 करोड़ दिए थे। इसके बाद प्रशांत भूषण ने लिखा है कि अगर न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के मामला दर्ज किया जा सकता है और इससे जुड़े लोगों पर छापेमारी की जा सकती है और इनको मोबाइल लैपटॉप जब्त किए जा सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उसे किसी चीनी से कुछ धन प्राप्त हुआ, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है जो पीएम केयर्स फंड का प्रबंधन करते हैं, जिसे चीनी कंपनियों से बाहरी पैसा मिला है। ईडी ने अब आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के घर पर छापा मारा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के अधिकारी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के आवास पर पहुंचे। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा, चूंकि संजय सिंह लगातार पीएम मोदी और अडानी के मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे, यही वजह है कि उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। ना पहले कुछ मिला था, ना आज कुछ मिलेगा। कल कुछ पत्रकारों के आवास पर छापेमारी हुई थी और आज संजय सिंह के आवास पर छापेमारी हुई है। मोदी जी देश को तानाशाही से चलाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड पर राजद नेता मनोज झा ने कहा है कि दुख जरूर होता है, आश्चर्य नहीं हुआ। अब ये सिलसिला चुनाव तक चलेगा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की टीम ने घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर और आज संजय सिंह पर। राज्यसभा सांसद ने कहा, प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को, अब आप यही करेंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं कि हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के चरित्र को आपने खराब किया है। मंगलवार की रात दिल्ली पुलिस ने कृषि भवन में धरने पर बैठ गए अमित ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत करीब कई नेताओं को बल प्रयोग कर हटा दिया। अभिषेक बनर्जी को पुलिस ने घसीटते हुए वहां से हटाया। ये सभी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से पश्चिम बंगाल के लिए फंड जारी करने की मांग को लेकर मिलने पहुंचे थे। इस घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें दिख रहा है कि महिला पुलिसकर्मी सांसद महुआ मोइत्रा को गोदी में उठाकर कृषि भवन परिसर से ले जा रही हैं। पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने पर टीएमसी नेताओं ने जमकर हंगामा किया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को फंड नहीं दे रही है। धरने पर बैठे टीएमसी नेता मनरेगा मजदूरों और भवन निर्माण योजनाओं के लिए फंड देने की मांग कर रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दे दी है। ये कथित घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। ऐसा दावा है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेल मंत्रालय में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली गई थी। बिहार सरकार में ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। न्यायिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में शामिल होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अब 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस तरह के आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके परिवार की सभी स्रोतों को मिलाकर पूरे साल की आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी। ईडब्ल्यूएस कोटे के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। सोमवार को ही बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए थे। उसके बाद सरकार ने मंगलवार को ईडब्ल्यूएस वर्ग से जुड़ा ये बड़ा फैसला किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का मंगलवार को कैबिनेट बैठक से खुद को अलग रखना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ दिल्ली नहीं जाने पर सवाल उठने लगे हैं और सरकार के फिर से हिलने की बात शुरू हो गई है।
विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि अजीत पवार राजनीतिक बीमारी से पीड़ित दिखते हैं। वो स्पष्ट रूप से जिला गार्डियन मंत्रियों की नियुक्ति में देरी से परेशान हैं। बता दें, अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद से अभी तक अजीत पवार गुट के कुछ मंत्रियों को अभी भी जिला संरक्षक मंत्री के रूप में जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई हैं। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि ट्रिपल इंजन सरकार को सत्ता में आए अभी 3 महीने ही नहीं हुए और मैंने सुना है कि एक गुट नाराज है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है जो गुट नाराज है उसने फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें अपनी नाराजगी से अवगत कराया। 3 महीने में अभी हनीमून खत्म नहीं हुआ है और समस्याएं अभी से सामने आने लगी हैं। महज 3 महीने में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सरकार कौन चला रहा है? कुल मिलाकर अजीत पवार गुट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने इससे पहले भी बीजेपी और शिंदे गुट से अलग मुस्लिम आरक्षण की मांग उठा दी थी और कहा था कि वो सरकार में रहने के बाद भी विचारधारा से नहीं हटेंगे। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि अजीत पवार अब क्या खेल खेल रहे हैं। सिक्किम की लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में रात को अचानक आई बाढ़ के बाद सेना के 23 जवान लापता हो गए। सेना के पूर्वी कमांड ने अपने एक बयान में ये कहा है। रिपोर्ट है कि रात में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई और इससे तीस्ता नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। ये बाढ़ उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील पर अचानक बादल फटने के कारण आई, जिसके कारण तीस्ता में जल स्तर अचानक बढ़ गया। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने से स्थिति और बिगड़ गई, जिससे नीचे की ओर जल स्तर 15-20 फीट तक बढ़ गया। चीनी समर्थक माने जाने वाले मालदीव के हाल ही में चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अब भारत के खिलाफ रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने आते ही कहा है कि वो अपने चुनावी वादे पर डटे हुए हैं और भारतीय सेना को मालदीव के आर्कीपेलगो से हटाएंगे। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार सोमवार को अपनी जीत के जश्न में आयोजित एक कार्यक्रम में मुइज्जू ने अपने समर्थकों से कहा, मैं मालदीव में नागरिकों की इच्छा के खिलाफ विदेशी सेना के रहने के पक्ष में नहीं हूँ। उन्होंने कहा, आम लोगों ने चुनावी नतीजों के जरिए हमें बता दिया है कि वो यहाँ विदेशी सेना की उपस्थिति नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार के कामकाज शुरू करते ही वो विदेशी सेना को मालदीव से हटाने की दिशा में काम शुरू कर देगी। बता दें, मुइज्जू की जीत के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि वो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी वाले मालदीव का रुख बदल देंगे और ये भारत के लिए परेशानी बनेगा। बता दें, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है और अगर मालदीव में भारत की मौजूदगी कमजोर होती है तो चीन बहुत पास आ जाएगा और लक्षद्वीप में सुरक्षा को लेकर कोई चूक होती है तो चरमपंथियों की घुसपैठ की आशंका गहरा जाएगी। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में आर्चरी मिक्स्ड टीम कंपाउंड में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवताले ने गोल्ड मेडल जीता है। चीन के हांगझो में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का अच्छा प्रदर्शन जारी है। भारत ने 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ 70 मेडल जीत लिए हैं। कल पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की एक बेहद रोमांचक दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। वहीं अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।